नमः चंडिकाय, नमः शिवाय। आदि शंकराचार्य महाराज जी ने भारतीय संस्कृति को सुदृढ़ बनाने के लिए अनेक प्रकार के कार्य किए। आध्यात्मिक साहित्य की रचना उनका महत्वपूर्ण कार्य है। आज उन्हीं की सारे जो ग्रंथ हैं, सारी किताबें हैं, सारी रचनाएं हैं, उन्हीं से पूरा साहित्य समाज चल रहा है। सारा साधना का अस्तित्व उन्हीं पे टिका है। उनकी एक पुस्तक है मणिरत्नमाला, जो प्रश्नोत्तर के रूप में है। उसमें बहुत सारे प्रश्न दिए गए हैं और उनके उत्तर दिए गए हैं, जिसमें कुछ छोटे छोटे प्रश्न हैं। जिसमें पहला प्रश्न है, दरिद्र कौन है? तो उसका उत्तर उन्होंने दिया है, जिसकी तृष्णा बड़ी हुई है, जिसकी तृष्णा कभी शांत होने का नाम ही नहीं लेती। श्रीमान धनी कौन है? जो पूर्ण संतोषी है। तीसरा प्रश्न है, जीवित ही कौन मरा हुआ है? उद्यमहीन इसका उत्तर है। उत्तम भूषण क्या है? सच्चरित्रता। परम तीर्थ क्या है? अपना विशुद्ध मन। प्राणियों का ज्वर क्या है? चिंता। मूर्ख कौन है? विवेकहीन। जगत को किसने जीता है? जिसने मन को जीत लिया। हीनता का मूल क्या है? याचना। दुख का कारण क्या है? ममता, मोह। शत्रु कौन है? उद्योग का अभाव। अंधा कौन है? जो अकर्तव्य में लिप्त है। बहरा कौन है? जो हित की बात सुनता ही नहीं। गूंगा कौन है? जो प्रिय वचन बोलना नहीं जानता। अधम कौन है? चरित्रहीन। जगत को जीतने में समर्थ कौन है? सत्यनिष्ठ और सहनशील। सोचनीय क्या है? धन होने पर भी कृपणता। यथार्थ दान क्या है? कामना रहित दान। आभूषण क्या है? शील। वाणी का भूषण क्या है? सत्य। अविद्या क्या है? आत्मा की स्फूर्ति का न होना। सुखदायक कौन है? सज्जनों की मित्रता। प्रशंसनीय क्या है? उदारता। इसमें बहुत सारे प्रश्न ऐसे हैं जिनका उत्तर बिल्कुल सोचने पे आपको विवश कर देगा। इसमें एक प्रश्न जो है, उत्तम भूषण क्या है? सचरित्रता। तो ये बहुत ही आज के परिप्रेक्ष्य में सुंदर है, क्योंकि व्यक्ति सचरित्र नहीं है। वो स्वयं बुद्धि से, विचारों से हीन होते हैं और दूसरों पे दोषारोपण करते रहते हैं। इसीलिए जो भूषण है वो सचरित्रता है, उसको आपको हमेशा बना के रखना है। और मूर्ख की परिभाषा दे रखी है विवेकहीन, यानी कि जिसमें विवेक होता ही नहीं है, जो सोच नहीं सकता, समझ नहीं सकता, दूसरे के बहकावे या कहे पे चलता है, जिसमें विवेक ही नहीं है कि क्या कहना है, क्या नहीं कहना है, कब कहाँ कौन सी बात कही जानी चाहिए, कैसे समाज में रहना चाहिए। अगर कोई किसी पद पे बैठा हुआ है, जैसे गुरु पद पे बैठा है, तो कहाँ उसको क्या ज्ञान देना चाहिए, कहाँ उसको कैसा व्यवहार करना चाहिए। आजकल तो फुहड़ गानों पे नाचना भी चलता है कि आगे ज्ञान की बातें चल रही हैं, पीछे फुहड़ गानों में नाच चल रहा है। तो ये विवेकहीनता है। तो ऐसे लोगों को आदि शंकराचार्य ने मूर्ख की परिभाषा में रखा है कि मूर्ख होते हैं ऐसे लोग। और दुख का कारण उन्होंने ममता को बताया है, मोह का बताया है। किसी भी वस्तु से यदि हमको मोह होता है तो वही हमारे दुख का कारण हो जाता है। और अंधा का परिभाषा उन्होंने दे रखा है कि अंधा कौन है? जो अकर्तव्य से लिप्त है, यानी कि जो जिसके अंदर किसी तरह की कोई कर्तव्य की भावना नहीं है। और इसमें एक और प्रश्न है, जगत को जीतने में समर्थ कौन है? सत्यनिष्ठ और सहनशील, यानी कि जो सत्यनिष्ठ है और सहनशील है वही इस जगत को जीत सकता है। धन से नहीं जीत सकता व्यक्ति जब तक वो सत्यनिष्ठ या सहनशील नहीं है। और आभूषण
का आंसर उन्होंने बताया है कि आभूषण का अर्थ होता है शील। जो शीलवान है वही उसका आभूषण है। नमश्चंडिकाय, नमः शिवाय।